हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या मैंने सोचती कि टिफ़िन के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि आज मेरा और मम्मी का फास्ट है, मंडे है आज। तो इस वजह से यहाँ पे दूध भी गर्म हो चुका है, तो प्याज भी नहीं डाला था। साथ ही यहाँ पे मनीष ने आज ब्रेकफास्ट में ओनली पिया है बनाना शेक, तो उनके लिए बनाना शेक बनाया। उसी के साथ साथ मेरा बाकी का सामान भी आ गया था, जैसे कि छाछ, इडली बैटर, क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं बना पाई और कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, तो इमरजेंसी में आप ये वाला इडली बैटर मंगा सकते हैं। आईडी का बहुत अच्छी इडली बनती है इसकी। तो यहाँ पे गुड़ है और आंवला, नींबू, बनाना, फ्लावर पूजा के लिए चाहिए, धनिया, ब्रेड और ये स्वीट कॉर्न मतलब पनीर, और ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मंगाई है जिनकी मुझे ज़रूरत थी। बस यहाँ पे चोकोस भी है और बच्चों के, और एप्पल भी है। बस उसके बाद मैं नहा के आई और आते ही सबसे पहले मंदिर साफ़ किया। मंदिर, क्योंकि फ्राइडे में इस बार मैं मंदिर साफ़ नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने आज साफ़ कर लिया। बस उसके बाद मंदिर साफ़ करने के बाद मंदिर को सेट किया। पूजा नहीं की है अभी, और सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाने आई हूँ। तो बस अब चलेंगे मंदिर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कान्हा जी को स्नान कराने लगी हूँ। दोनों कान्हा जी को स्नान कराऊंगी, इनके कपड़े चेंज करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे दोनों को सेम सेम कपड़े पहनाए हैं। आज येलो पहनाए हैं क्योंकि आज एकादशी है, तो इस वजह से मैंने येलो कलर के कपड़े पहनाए हैं। आप में से किसी ने बोला था कि येलो पहनाने चाहिए एकादशी पे, तो फिर मैंने उनको येलो पहना दिया है और अच्छे से रेडी भी कर दिया है उनको। और अब हम अपने शिव जी का स्नान कराएंगे, और जो वो प्रसाद में पंचामृत का शिव जी को अर्पित करती हूँ ना, शिव जी को चढ़ाती हूँ, वो फिर मैं घर में सबको प्रसाद के रूप में बांटती हूँ। तो यहाँ पे मंदिर दिखाया साफ़ होने के बाद, कितना अच्छा लग रहा था। उसके बाद डैडी की प्लेट दिखा रही हूँ। यहाँ पे डैडी की प्लेट लगाई है जिसमें फ्रूट थे, सब्जी, रोटी और छाछ था। उसके बाद यहाँ पे मैं अब मिल रही हूँ आपको स्वस्तिक के आने के पास। स्वस्तिक आ चुका है। खाने में आज ऐसा कुछ बनना नहीं था, क्योंकि थोड़ी दाल रखी थी, थोड़ी भिंडी की सब्ज़ी थी और आटा भी मल रहा था। सुबह ही मला था तो आटा भी था, क्योंकि अभी मतलब आज एकादशी है ना, तो मम्मी का एकादशी का फास्ट है, मेरा मंडे का फास्ट है। तो फिर डैडी ने बोला शाम में ही बना लेना, जो ही बनाओगे, अभी जो है हम वही खाएंगे। तो बस इस वजह से फिर मैंने सोचा कि एक तो मुझे मलाई निकालनी है, दूसरा यहाँ पे फ्रिज को क्लीन करना है। पिछले कई दिनों से सोच रही हूँ, लेकिन आपको पता ही है कि देवी के एनुअल डे की वजह से मैं काफ़ी बिज़ी थी, जिसकी वजह से नहीं कर पा रही थी। बस उसके साथ साथ ही ना मैं यहाँ पे कॉफ़ी भी बना रही हूँ, तो कॉफ़ी पियेंगे और फ्रिज को क्लीन करेंगे। तो मैं सामान निकालने लगी थी साथ साथ। तो यहाँ पे मेरा दूध बॉईल हो गया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर रखा है। साथ में जो लोटा है ना, ये इसमें मैंने कॉफ़ी डाली थी। अब उसको दोनों को अच्छे से तड़ा लूँगी, तो फिर उससे क्या होता है कि कॉफ़ी बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से ऊपर नहीं पकानी चाहिए। तो बस हम लोगों ने फिर बैठ के कॉफ़ी पी, मम्मी ने और मैंने, और डैडी का थेरेपी चल रहा है। और बस यहाँ पर मैं फ्रिज क्लीन करने लगी हूँ, और मम्मी आ गए थे फिर मेरी हेल्प करने, क्योंकि फास्ट है ना, देखो तो थोड़ा सा रहता है ये आलस भी। पता नहीं आजकल के दिन थोड़े ऐसे ही हो रहे हैं कि आलस भी कुछ ज़्यादा ही आता है। होली के टाइम का टाइम ऐसा होता है कि जिसमें ज़्यादा ही आलस आता है। तो बस इस वजह से यहाँ पे मैं फ्रिज क्लीन कर रही हूँ अच्छे से, और क्योंकि कवर तो मैंने धो के रख रखा है, और मम्मी मलाई निकाल रही हैं कि ताकि मेरी हेल्प हो जाए। और खाने का भी टाइम होने लग रहा है साथ साथ, तो हमें हो रहा है कि मतलब मलाई वाला काम भी हो जाए, साथ ही ये फ्रिज क्लीन करने वाला भी हो जाए। और जब हम कोई चीज़ साफ़ करते हैं ना, मैट जो थे ना इसकी, वो सुबह ही मैंने मम्मी को
दिए थे निकाल के कि ये मैट धो दो, ताकि फिर जब मैं साफ़ करूँगी तो वो तब तक सूख जाएंगे और मैं उनको डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे वही चीज़ें हो रही हैं, मतलब सफाई ना, मतलब एक बार लग तो जाते हैं लेकिन फिर कितना टाइम लग जाए ये पता नहीं चलता है। दूसरा फिर ये रहता है कि ये भी अच्छे से साफ़ कर लो, वो भी अच्छे से साफ़ कर लो। तो वो सब जो भी मतलब फ्रिज के मेरे जो भी बास्केट्स थे ना, वो सब मैं निकाल के ऑलरेडी पहले से ही क्लीन कर चुकी हूँ। बाहर ही रख रखी हैं मैंने सूखने के लिए। और यहाँ पे स्पंज से जहाँ पे थोड़ा थोड़ा दाग लग गया है ना, वो सब क्लीन कर रही हूँ। जैसे कई बार दूध का कोई निशान है या कोई सब्ज़ी का, वैसे जल्दी से होता नहीं है, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि हाथ से ना दूध छलक गया था थोड़ा सा, तो दूध गिरने की वजह से मुझे निशान हो रहा था। तो बस उसी को साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और दोनों बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, और स्वस्तिक का आज फर्स्ट एग्ज़ाम था और कल उसका सेकेंड एग्ज़ाम है, तो छुट्टी भी नहीं है अभी। तो उसका तो मतलब जो ये आएगी ना होली है, होलिका दहन वाली, उस दिन भी उसका एग्ज़ाम है। उसके बाद उसकी छुट्टी है फिर 3 दिन तक, और उसके बाद तो इतना टफ कोई एग्ज़ाम है भी नहीं उसके। ऊपर से ये जो होली वाला टाइम होता है ना, होली हो या दिवाली हो, देखो दिवाली पे तो होता ही है, लेकिन होली भी जो है फेस्टिवल है, कि इसमें तो काफ़ी गंदा होता है। मुझे तो लगता है सफाई का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता ही है कि त्यौहार आ रहा है तो सफाई करनी है। तो वो वाली चीज़ हो रही है मुझे। मैं हॉल भी क्लीन करना सोच रही हूँ, अपनी अलमीरा क्लीन करना सोच रही हूँ, लेकिन वो होंगी कि नहीं इसका नहीं पता अभी। तो बस यहाँ पे मेरा फ्रिज लगभग क्लीन हो ही चुका है, लेकिन अभी डोर और ये सब रह रहे हैं इसके क्लीन किए बिना। तो बस वो सब क्लीन किए करने के बाद मैं यहाँ पे मतलब अब सामान लगाने का भी सोच रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे मम्मी निकाल रही है मलाई, और मैं इधर ना कैमरा रख के इसीलिए क्लीन नहीं करती हूँ क्योंकि सामने ना दिन में ना ये मतलब रोशनी पड़ती रहती है विंडो से, जिसकी वजह से फिर दिक्कत होती है, मतलब अच्छी क्लियर वीडियो नहीं आती है। तो यहाँ पे अंदर से बाहर से पूरा फ्रिज क्लीन हो चुका था। अब मैं ऊपर से करने लगी हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैंने इसका कपड़ा उतार के धो रखा था, मतलब कवर इसका, तो जिसकी वजह से ये ऊपर से भी थोड़ा हो गया है गंदा सा। तो फिर मैं उसको साफ़ करने लगी हूँ। और आज ये वाली जो मैंने कुर्ती पहनी है ना, आप लोगों को वैसे काफ़ी पसंद है ये, और इस टाइम भयंकर गर्मी हो रही है, बहुत ही बुरी गर्मी हो रही है इस टाइम पर। तो ये कुर्ती भी आज मुझे बहुत लूज़ आ रही थी, कल जो पहन रखी थी वो भी बहुत लूज़ थी। तो अब मम्मी का जो है ना काम बढ़ा दिया है मैंने। अब मम्मी को सबकी फ़िटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कोई भी जो है सेट ही नहीं बैठ पाएगी। तो यहाँ पे मम्मी का काफ़ी सारा काम बढ़ गया, और आज उनका फास्ट भी है एकादशी का। तो बस यहाँ पे मम्मी अभी मक्खन निकाल रही है, और फिर इसको हम चढ़ा देंगे गैस पे। और मुझे ना वैसे माइक्रोवेव भी क्लीन करना है, मतलब उसके नीचे से आसपास से तो क्लीन हो गया था, लेकिन अंदर से करना है मुझे। और ये कपड़ा भी, मतलब इसका कवर भी दोबारा से वॉश करना है। तो ये सब काम भी अभी मेरे बाकी है। और इसके साथ ही यहाँ पे मम्मी मक्खन निकाल चुकी है, तो मैंने साथ ही गैस पे चढ़ा दिया है घी निकलने के लिए। अब आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रीज़। तो ये देखिए, यहाँ पे फ्रिज को मैंने क्लीन किया, क्लीन करने के बाद मैट लगा के और वापस से उसको सेट कर दिया है। तो कितना अच्छा दिख रहा है ना। जब साफ़ सफाई करते हैं ना तो बहुत ही सुकून मिलता है। और त्यौहार के दिन तो होते ही हैं सफाई वाले और कुछ बनाने वाले, लेकिन अभी तक मेरी मिठाई वगैरह कुछ बनने का, मिठाई मतलब जो भी चीज़ें बनती है, गुजिया बननी है, इस तरह की जो भी चीज़ें बनेंगी, कुछ भी नहीं बन पाया है। देखते हैं कब बनेंगे। होली के मतलब होली के इतने दिन भी नहीं बचे हैं, तो देखते हैं क्या हो पाता है और क्या नहीं। तो बस यहाँ पे किचन जो है पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, और मैंने खाना भी दे दिया है सबको। खाना देने के बाद यहाँ पे मैं घी निकालने लगी हूँ। मतलब घी बन चुका था, लेकिन उसको निकाला नहीं था क्योंकि खाने को काफ़ी लेट हो गया था, 2:30 हो गए हैं। तो बस यहाँ पे मैं घी निकाल ही रही थी कि दैविक आया कि मम्मा मेरे से लड्डू गिर गया, मुझे सफाई करनी है। तो मैं पूछा सफाई कर्मचारी हो क्या आप? तो ये देखिए कितने प्यार से बैठ के यहाँ पे साफ सफाई में लगा हुआ है लड़का। बड़ा शानदार है, क्यूटी सफाई कर्मचारी है। तो मेरा क्यूटी कर्मचारी, ओए मेरा बच्चा कितना काम करता है, कितनी सफाई करता है।
तो बस सारा काम करने के बाद मैं रूम में आई, क्योंकि मैंने बेडशीट भी चेंज किया था, दोहर था वो भी धोया था। मशीन सुबह से 2 बार लग चुकी है, लेकिन ब्लॉगिंग काफ़ी कम हो रही है बीच बीच में। और यहाँ बीच में स्वास्तिक लेटा हुआ है मेरे पैरों में और दोनों गुस्सा दिला रहे हैं, मुझे सुनते ही नहीं हैं। अभी तो मैं लेटने के लिए आई हूँ, क्योंकि टाइम 3:30 बजे का हो गया है। तो बस यहाँ पे बेडशीट डाल रही हूँ, और ताकि 1 घंटा आराम करने को मिल जाए मुझे। लेकिन ये सोने तो नहीं देंगे, मतलब लेट में भले ही जाऊँ, लेकिन कोई कहेगा ये वाला हाथ दो, कोई बोलेगा ये वाला हाथ दो। तो हाथ पे मतलब पूरा दिन काम करो और फिर बच्चों को हाथ पे लिटा के सुलाओ। बड़ी मुसीबत होती है यार, बहुत परेशान करते हैं बच्चे दोनों, लेकिन क्या करें। और दूसरा, ज़्यादा व्लॉगिंग आज इसलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि शाम में तो फिर स्वास्थ्य को ट्यूशन छोड़ा था 5 बजे के आसपास मैंने, और उसके बाद में फिर ये 5 बजे मतलब ट्यूशन गया, और बस बीच में आया है 7:15 बजे। आते ही ये फिर से 10 मिनट ये समझ लीजिए रास्ते में आने के, बस बाकी उसके बाद से ये 10 बजे तक पूरा पढ़ाई करनी पड़ेगी इसको, क्योंकि इसका हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर दोनों का एग्ज़ाम है। और मैंने इसको समझाया थोड़ा कि बेटा कर ले, 2-4 दिन की बात है, उसके बाद तो फिर छुट्टियां हो जाएंगी। तो खैर बात मान भी जाता है और नहीं भी, मूड की बात है इसके। रोने भी लगा था कि नहीं मुझे क्यों करनी है, दैविक को तो कोई काम नहीं मिलता है, वो क्यों नहीं करता है। तो मतलब उससे कंपैरिजन करता है। फिर उसको समझाया कि वो छोटा है ना बेटा, कह रहे नहीं वो छोटा क्यों है, मैं क्यों बड़ा हो गया, तो वो वाली चीज़ है। बस यहाँ पे फिर अभी शाम में मैं आपको लास्ट में दिखाने लगी हूँ आलू की सब्जी फुलवारी, जो मम्मी के फास्ट के लिए बनी थी, और सभी इसी को खाएंगे। तो अभी वीडियो का एंड करने के लिए बैठी हूँ। मैंने अपना सुबह से थोड़ा व्लॉग स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल से बन भी चुका है, लेकिन शाम में मैं कंटिन्यू नहीं रख पाई क्योंकि स्वास्तिक के आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं उसको पढ़ाई करा रही थी और मेरी बिंदी भी गिर गई, कहीं निकल गई। तो फिर अभी भी मैं किचन क्लीन करने जा रही हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। कहाँ है मेरा दूसरा फ़ोन, शायद वो 10 मिनट आ गया है, 10:05 हो चुके हैं। तो बस फिर मैं किचन, बस चुप हो जाओ, 1 मिनट चुप हो जाओ। अरे मेरा बैग तो उतार दो, पापा से बोलो, पापा उतारेंगे, जाओ आराम से। तो फिर मैंने सोचा कि यार उसको मतलब एग्ज़ाम उसके हैं जब तक, तो थोड़ा सा उसको पढ़ाते हैं बैठ के। वैसे भी जो टफ एग्ज़ाम है वो होली से पहले ही है, उसके बाद में मतलब 13 को होली पे भी उसका होलिका दहन है ना, उस दिन भी उसका एग्ज़ाम है। और दोनों ने शोर मचा रखा है, इसलिए मुझे वीडियो का एंड यहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसका बैग लगाती हूँ, उसकी पैड पेन, उसका जो मतलब ये है पाउच है, वो डायरी, हॉल टिकट के साथ वो सब चीज़ें रखती हूँ। और देखती हूँ कोई मैसेज आया है क्या, वो सब चीज़ें चेक करके किचन क्लीन करती हूँ और बच्चों को सुलाती हूँ। तो चलिए फिर अब मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जो कि आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो चलो कोई बात नहीं है, जो प्यार दे रहे हैं उतना ही काफ़ी है। तो चलिए फिर ठीक है, बाय बाय।